तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बहुत ही कमज़ोर हंटर होता है। पर एक दिन वो अपनी सिस्टर को ठीक करने के लिए एक जर्नी पर जाता है जहाँ पर उसका सामना कई तरह के मॉन्स्टर से होता है और वो एक एफ रैंक हंटर से उस दुनिया का सबसे शक्तिशाली हंटर बनता है। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम रूड को देखते हैं जो अपने कुछ साथियों के साथ एक डंजन को क्लियर कर रहा होता है और काफ़ी मुश्किलों के बाद वो लोग उस डंजन को क्लियर कर लेते हैं। जिसके अगले दिन रूड अपने अगले मिशन के लिए गिल्ड में जाता है जहां पर उसकी मुलाकात निन से होती है जो रूड से पूछती है कि आखिर वो हमेशा कहाँ खोया रहता है। जिस पर रूड बताता है कि उसकी एक सिस्टर है जो बहुत ज़्यादा बीमार है और उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसलिए वो एक लेजेंडरी ट्रेजर को ढूंढना चाहता है जिसकी मदद से वो अपनी सिस्टर को ठीक कर सकता था। तभी निन रूड से पूछती है कि वो कई दिनों से हंटिंग करते समय उनका साथ सही से नहीं दे पा रहा है। जिस पर रूड बताता है कि कुछ दिनों से अचानक से उसकी शील्ड की पावर अपने आप नीचे गिर जाती है और वो अभी तक इसके पीछे का कारण पता नहीं लगा पाया है। पर निन रूड को इसकी ज़्यादा चिंता करने से मना करती है क्योंकि रूड जितना भी कर पा रहा था वो उनके लिए काफ़ी था। जो सुनकर रूड को थोड़ी राहत मिलती है। तभी सभी लोगों की नज़र काइल पर जाती है जो उस गिल्ड के सबसे ताकतवर ग्रुप का लीडर था और सभी लोग उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। फिर हमें पता चलता है कि रूड भी काइल के ही ग्रुप का हिस्सा था, पर काइल आज अपने साथ दो और नए मेंबर लेकर आया था जिन्हें वो अपने ग्रुप में शामिल करने वाला था। जो देखकर निन काइल से पूछती है कि आखिर वो दो नए मेंबर को लेकर क्यों आया है जबकि वो पहले से ही 5 मेंबर है और एक ग्रुप में सिर्फ 6 मेंबर ही हो सकते हैं, तब वो एक एक्स्ट्रा मेंबर को लेकर क्यों आया। जिस पर काइल जवाब देता है कि वो आज रूड को अपने ग्रुप से निकाल रहा है क्योंकि रूड अब उनके ग्रुप में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि रूड सही तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा है। जिस पर निन काइल को समझाने की कोशिश करती है कि कुछ दिनों से रूड की स्किल की पावर अप डाउन हो रही है और रूड को अभी तक इसका कारण पता नहीं चला है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में उन्हें रूड का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पर काइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो बिना कुछ सुने रूड को अपने ग्रुप से निकाल देता है। साथ ही वो रूड से उसकी तलवार भी छीन लेता है क्योंकि पिछली बार वो लोग रूड की वजह से लगभग मर ही गए थे। जो देखकर रूड को बहुत दुख होता है पर वो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करके वहां से चला जाता है। तभी निन रूड से पूछते कि अब वो कहाँ जाएगा। जिस पर रूड बताता है कि वो अब अपनी सिस्टर से मिलने अपने विलेज में जाएगा और वहाँ पर अपने आगे के प्लान के बारे में सोचेगा। जिसके बाद रूड अपने आगे के प्लान के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे कुछ छोटे हंटर दिखाई देते हैं जो अपने अगले मिशन की प्लानिंग कर रहे थे। जो देखकर रूड उन लोगों से उसे भी उनकी टीम में शामिल करने को कहता है क्योंकि रूड को थोड़े पैसों की जरूरत थी। जिस पर वो लोग झट से तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो लोग रूड को पहचान लेते हैं क्योंकि रूड उनकी गिल्ड के सबसे ताकतवर ग्रुप का हिस्सा था। जिस पर रूड उन्हें बताने की कोशिश करता है कि वो अब उस गिल्ड का हिस्सा नहीं है, पर वो बता नहीं पाता है क्योंकि उसके कुछ बताने से पहले ही वहां पर उनके टास्क का ऑनर आ जाता है और इस टास्क में रूड और उन छोटे हंटरों का काम उस मर्चेंट को प्रोटेक्ट करने का था। फिर वो लोग अपने आगे के सफर पर निकल जाते हैं पर रास्ते में उन्हें काफी घना कोहरा घेर लेता है। जिस पर रूड सभी को यहीं पर रुकने को कहता है और खुद आगे जाकर चेक करता है कि रास्ता साफ है कि नहीं। और जब वो आगे चेक करने जाता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो काफ़ी कमज़ोर थी। जिस पर रूड उस लड़की की मदद करता है और जब रूड उस लड़की को पास से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की एक असैसिन क्लैन से बिलोंग करती है, पर किसी वजह से उस लड़की के पास फीलिंग थी जो असैसिन क्लैन के लोगों के पास नहीं होती थी। इसलिए रूड उस लड़की को उसके साथ चलने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक जाइंट स्नेक आ जाता है जिसे देखकर वो सभी लोग घबरा जाते हैं। पर रूड उन सभी को घबराने से मना करता है, पर तभी वो स्नेक दूसरे लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिस पर रूड उस स्नेक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उस स्नेक से लड़ने लगता है। पर रूड एक शील्ड यूजर था इसलिए वो उन दूसरे हंटरों को उस स्नेक पर अटैक करने को कहता है, पर वो हंटर्स बहुत ज़्यादा डरे हुए थे इसलिए वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। और यह मौका देखकर वो स्नेक रूड को काफ़ी दूर उड़ा देता है, पर रूड हार नहीं मानता है और उस स्नेक से लड़ना जारी रखता है। साथ ही वो उन हंटर का भी हौसला बढ़ाता है जिससे उन हंटर्स में थोड़ी हिम्मत आती है और वो भी उस स्नेक पर अटैक करने लगते हैं, जिससे वो स्नेक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उन लोगों पर अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है। पर रूड उस अटैक को रोक लेता है और यह मौका देखकर वो हंटर्स उस स्नेक को हरा देते हैं। जिसके बाद रूड उस लड़की के पास जाता है और उसे उसके घर के बारे में पूछता है, पर वो लड़की बताती है कि उसका कोई घर नहीं है।
जो देखकर रूड उस लड़की को अपने घर ले जाने का फैसला करता है, पर इससे पहले वो उस लड़की को एक नई ड्रेस दिलवाने का फैसला करता है, जिस पर वो मर्चेंट उस लड़की को एक नई ड्रेस देता है। जिसके बाद वो सभी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और रास्ते में रूड उस लड़की से उसका नाम पूछता है, पर वो लड़की बताती है कि उसका कोई नाम नहीं है। जिस पर रूड उस लड़की को लूना नाम देता है, जो लूना को बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद वो लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी रूड पर कुछ मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, पर लूना बड़ी आसानी से उन मॉन्स्टर्स को मार गिराती है। जो देखकर रूड ज़्यादा हैरान नहीं होता है, क्योंकि वो जानता था कि लूना एक असैसिन क्लैन से बिलोंग करती है, इसलिए उसे लड़ना तो आता ही होगा। साथ ही वो लूना से उसके सभी स्किल के बारे में पूछता है, जिस पर लूना रूड को अपनी कई स्किल के बारे में बताती है, जिसमें से एक स्किल आइडेंटिफिकेशन की थी, जो कि काफ़ी रेयर थी। फिर रूड लूना से उसकी आइडेंटिफिकेशन स्किल का यूज़ करके रूड के स्किल के बारे में पता लगाने को कहता है, जिस पर लूना ऐसा ही करती है, जिससे रूड को पता चलता है कि उसके पास एक ऐसी स्किल है जिससे वो अपना डिफेंस मैजिक दूसरों के साथ शेयर कर सकता है। जो सुनकर रूड समझ जाता है कि हाल ही में जो उसका डिफेंस मैजिक कमज़ोर हो रहा था, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि रूड गलती से अपना डिफेंस मैजिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा था। जो देखकर रूड को थोड़ी राहत मिलती है। जिसके बाद रूड अपने विलेज पहुंच जाता है, जहां पर रूड की मुलाकात उसके कुछ पुराने दोस्तों से होती है, जो रूड को देखकर काफ़ी खुश थे, क्योंकि रूड काफ़ी महीनों बाद विलेज वापस आया था। तभी उनकी नज़र लूना पर जाती है, जिस पर रूड उन्हें लूना के बारे में बताता है, जिस पर वो लोग लूना को अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जो चीज़ लूना को काफ़ी अच्छी लगती है। फिर रूड लूना को लेकर अपने घर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी सिस्टर ने उसके लिए पहले ही उसके मनपसंद का खाना तैयार करके रखा हुआ था, जो देखकर रूड को काफ़ी अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर रूड की सिस्टर मिनीसिया आ जाती है, जो रूड के साथ लूना को देखती है, जिस पर रूड मिनीसिया को लूना के बारे में बताता है। जिसके बाद वो लोग खाना खाते हैं, पर लूना ने स्पून को सही से नहीं पकड़ा था, जिस पर मिनीसिया लूना को रोकती है। जो देखकर लूना उन लोगों से माफ़ी मांगने लगती है, क्योंकि उसे स्पून पकड़ना नहीं आता था। जिस पर मिनीसिया लूना को स्पून पकड़ना सिखाती है और उसे माफ़ी मांगने से मना करती है, जो देखकर लूना को काफ़ी अच्छा लगता है। जिसके बाद मिनीसिया लूना को घर का सारा काम करना सिखाती है और देखते ही देखते लूना सभी चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाती है। जिसके अगले दिन लूना सभी के लिए खाना बनाती है, जो रूड को काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि लूना ने काफ़ी टेस्टी खाना बनाया था। फिर मिनीसिया रूड से लूना को विलेज घुमाने को कहती है, पर बाहर जाने से पहले वो लूना को एक दूसरी ड्रेस देती है, पर लूना मिनीसिया के सामने चेंज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अकेले कमरे में चली जाती है। जो चीज़ मिनीसिया को काफ़ी अजीब लगती है, पर रूड इसका कारण जानता था, इसलिए वो मिनीसिया को लूना के बारे में सब कुछ बता देता है। जिसके बाद रूड मिनीसिया को विलेज घुमाने लगता है, जहां पर लूना की मुलाकात कई सारे लोगों से होती है, जिनसे मिलकर लूना को काफ़ी अच्छा लगता है। इसी बीच कुछ बच्चे रूड से पूछते हैं कि क्या लूना उसकी गर्लफ्रेंड है, जिस पर रूड मना कर देता है। जो देखकर वो बच्चे रूड का मजाक उड़ाने लगते हैं कि रूड पूरी लाइफ सिंगल ही रहेगा। तभी वहाँ पर एक ग्रैनी आ जाती है, जो उन बच्चों को वहाँ से भगा देती है और लूना से उसके बारे में पूछती है, पर लूना उस ग्रैनी से थोड़ी डर जाती है, क्योंकि पास्ट में उस ग्रैनी जैसी दिखने वाली एक औरत लूना को बहुत मारती थी। जो देखकर ग्रैनी को कुछ समझ नहीं आता है। जिसके बाद वो लोग अपने घर वापस जा रहे होते हैं। तभी लूना रूड को अपने बारे में सब कुछ बताने का फैसला करती है, क्योंकि वो अब रूड से कुछ नहीं छुपाना चाहती थी। फिर लूना रूड को बताती है कि वो दूसरी कंट्री की एक असैसिन है, लेकिन उसे वो काम पसंद नहीं था, इसलिए वो वहाँ से भाग गई। जिस पर रूड लूना को बताता है कि उसे लूना के बारे में पहले ही से ही सब कुछ पता था, क्योंकि उसने लूना के चेस्ट पर लगे उस स्टोन को देख लिया था, पर उसे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि रूड जानता था कि लूना एक अच्छी लड़की है। जो सुनकर लूना को काफ़ी अच्छा लगता है और वो अब से रूड को अपना मास्टर बनाने का फैसला करती है, क्योंकि रूड ने लूना की एक मास्टर की तरह हेल्प की थी। जिसके बाद वो लोग वापस घर जाते हैं, जहाँ पर लूना मिनीसिया को भी अपने बारे में सब कुछ बता देती है। जिस पर मिनीसिया बताती है कि उसे लूना के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था, क्योंकि रूड ने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया था और मिनीसिया को भी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जो देखकर लूना को काफ़ी अच्छा लगता है। जिसके अगले दिन रूड अपने कुछ साथियों के साथ मजे कर रहा होता है। तभी मिनीसिया सभी के लिए टी लेकर आती है, जो देखकर सभी लड़कों में उस टी को पीने के लिए रेस लग जाती है और टी पीने के बाद वो लोग एक दूसरे से फ्रेंडली बैटल करने का फैसला करते हैं। जिस पर सभी लोग रूड को फीलो से फाइट करने को कहते हैं, क्योंकि फीलो इस विलेज की सबसे ताकतवर लड़की थी। जिस पर रूड तैयार हो जाता है। जिसके बाद रूड और फीलो की बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहां पर फीलो और रूड एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। जो
देखकर सभी लोग फिलो को चीयर करने लगते हैं, जिस पर लूना और मिनीसिया भी रूड को चीयर करने लगती है, जिससे रूड को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो किसी तरह फिलो को हराने में कामयाब हो जाता है। जिसके अगले दिन लूना सुबह देर से उठती है, जिस वजह से वो मिनीसिया की मदद नहीं कर पाती है। इसलिए लूना को काफ़ी बुरा लग रहा होता है, पर मिनीसिया लूना को ज़्यादा चिंता करने से मना करती है। जिसके बाद वो लोग साथ में डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद रूड अपने किसी काम से बाहर चला जाता है। फिर हम मिनीसिया को देखते हैं जो अपने पास्ट को याद कर रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रूड बचपन से ही बहुत ज़्यादा होशियार और टैलेंटेड था और सभी लोग रूड की काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते थे। पर इसी बीच मिनीसिया की नज़र कुछ लड़कियों पर जाती है जो आपस में बात कर रही होती है कि रूड मिनीसिया की बीमारी को ठीक करने के लिए एडवेंचर बनना चाहता है, जिस वजह से वो अपनी खुद की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। जो सुनकर मिनीसिया को काफ़ी दुख होता है, क्योंकि रूड मिनीसिया की वजह से अपनी खुद की इच्छाएं पूरा नहीं कर पा रहा था। तभी मिनीसिया के पास लूना आती है, जो मिनीसिया से पूछते हैं कि आखिर वो उदास क्यों है, जिस पर मिनीसिया लूना को कुछ नहीं बताती है। पर लूना के काफ़ी पूछने पर वो लूना को सब कुछ बता देती है, जिस पर लूना बताती है कि रूड बाकी लोगों से बहुत अलग है। रूड को सिर्फ दूसरे लोगों की मदद करने में ही खुशी मिलती है, इसलिए वो मिनीसिया की मदद करके बहुत खुश है। साथ ही लूना मिनीसिया से रूड को उसके अंदर की फीलिंग्स के बारे में बता देने को कहती है। तभी रूड घर वापस आता है और मिनीसिया रूड से पूछती है कि आखिर वो हमेशा उसकी इतनी मदद क्यों करता है, जबकि उनके पेरेंट्स ने भी मिनीसिया को अकेला छोड़ दिया था। जिस पर रूड बताता है कि जब वो छोटा था तब सभी लोग उससे दूर भागते थे, क्योंकि वो उनसे काफ़ी बड़ा था। पर मिनीसिया ने हमेशा उसे अच्छे से ट्रीट किया, इसलिए वो मिनीसिया के उस एहसान को कभी नहीं भुला सकता है। और जब वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी कोई उनके घर पर आता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि नीन होती है। जिस पर रूड नीन से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर नीन बताती है कि उनका ग्रुप टूट गया है, इसलिए वो रूड से मिलने आई है। जिस पर रूड नीन से उसे सब कुछ बताने को कहता है। जिस पर नीन बताती है कि रूड ने जब से उनके ग्रुप को छोड़ा है वो लोग तब से एक भी डंजन रेड क्लियर नहीं कर पाए हैं और पिछले डंजन रेड में वो लोग मरते मरते बचे थे और काइल की तो बुरी हालत हो गई थी। तब जाके उन्हें समझ आया कि वो लोग सिर्फ रूड की वजह से ही ताकतवर थे, क्योंकि रूड अपनी शील्ड की पावर उनके साथ शेयर करता था। जिसके बाद रूड निन से पूछता है कि अब वो आगे क्या करने वाली है, जिस पर निन बताती है कि वो कुछ दिन यहीं पर रुकेगी। जो सुनकर रूड चौंक जाता है, क्योंकि निन बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी और उसके लेवल के होटल इस विलेज में नहीं है। जिस पर मिनीसिया निन को तब तक उनके घर में रुकने को कहती है, जिस पर निन झट से मान जाती है और रूड निन को अपने कमरे में ले जाता है, जहां पर निन रूड को उसके साथ बगल में सोने को कहती है, जिससे रूड शर्मा जाता है। लेकिन तभी वहां पर फीलो आ जाती है, जो रूड को जल्दी से उसके साथ चलने को कहती है, क्योंकि एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने उनके विलेज पर अटैक कर दिया था। जिस पर रूड, निन और लूना जल्दी से वहां पर पहुंचते हैं, जहां पर वो लोग उस मॉन्स्टर को देखते हैं, पर वो मॉन्स्टर को सही से देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस मॉन्स्टर के चारों तरफ काफ़ी डार्क एनर्जी मौजूद थी। जिस पर निन अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर के डार्क एनर्जी को कम करती है और वो लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक बहुत बड़ा वुल्फ था। तभी उस वुल्फ पर पीछे से कोई अटैक करता है, पर वो वुल्फ उन्हें पीछे उड़ा देता है और हम देखते हैं कि वो आदमी फीलो के फादर थे। फिर वो वुल्फ उन सभी लोगों पर अटैक करता है, जिस पर रूड उस वुल्फ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसे बिजी रखने की कोशिश करता है। और यह मौका देखकर कुछ नाइट्स उस मॉन्स्टर पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर वो मॉन्स्टर उन्हें काफ़ी दूर उड़ा देता है। साथ ही रूड भी थोड़ा घायल हो जाता है, जिस पर निन और लूना रूड को हील करती है। फिर रूड उन सभी नाइट्स को उनकी पूरी पावर के साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक करने को कहता है और इस बार वो अपनी शील्ड की पावर उनके साथ शेयर करेगा, जिससे वो पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। जो सुनकर उन नाइट्स में जोश भर जाता है और वो सभी लोग एक साथ मिलकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर हारने लगता है। इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर लूना अपने अर्थ मैजिक का यूज़ करके उस मॉन्स्टर को रोक लेती है। जिसके बाद रूड अपने लाइफ कन्वर्जन अटैक से उस मॉन्स्टर को एक झटके में हरा देता है, जो देखकर सभी लोग रूड की काफ़ी तारीफ करने लगते हैं। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि फीलो ने सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया हुआ था, क्योंकि एक गोरिल्ला मॉन्स्टर उनके विलेज के आसपास घूम रहा था, इसलिए वो लोग उस मॉन्स्टर को मारने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच निन की नज़र रूड के स्वॉर्ड पर जाती है, जिस पर रूड बताता है कि ये स्वॉर्ड उसे उसके कुछ दोस्तों ने बना के दी है
और वो इस स्वॉर्ड में अपनी मैजिक पावर डालकर इसकी पावर बढ़ा सकता है, जो देखकर लूना काफ़ी अमेज हो जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो रूड का मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि रूड का लेवल बहुत ज़्यादा कम था, जो देखकर लूना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पर रूड उसे शांत होने को कहता है, क्योंकि उसे दूसरे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तभी नीन उन एडवेंचर को बताती है कि भले ही रूड का लेवल उनसे कम हो, लेकिन वो उनकी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर है, जो सुनकर वो एडवेंचर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उन पर वही गोरिल्ला मॉन्स्टर अटैक कर देता है, पर फिलो बड़ी आसानी से उस मॉन्स्टर के अटैक को रोक लेती है, जिसके बाद रूड उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर का पूरा ध्यान रूड की तरफ चला जाता है। और यह मौका देखकर बाकी लोग उस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा घायल कर देते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने साथियों को बुला लेता है, जो देखकर रूड और उसके साथियों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी रूड उन सभी को डरने से मना करता है और उन्हें एक साथ मिलकर उन मॉन्स्टर से लड़ने को कहता है, जिस पर वो सभी लोग एक साथ मिलकर उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। और इस दौरान लूना भी एक मॉन्स्टर को अकेले हराने में कामयाब हो जाती है, और कुछ देर की लड़ाई के बाद वो लोग सभी मॉन्स्टर को हराने में कामयाब हो जाते हैं। तभी एक आखिरी मॉन्स्टर रूड पर बिना रुके अटैक कर रहा होता है, जो देखकर लूना और निन उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे पकड़ लेते हैं, और यह मौका देखकर रूड उस मॉन्स्टर को हरा देता है। जिसके बाद वो लड़का रूड से उसकी पहले की गलती के लिए माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसने बिना कुछ सोचे समझे रूड का मजाक उड़ाया था। जिसके बाद सभी लोग उन मॉन्स्टर को मारने की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच उन लोगों की नज़र एक डंजन पर जाती है, जो उनके विलेज के पास अपीयर हो गया था, जो देखकर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि किसी विलेज के पास डंजन अपीयर होने से उस विलेज का विकास काफ़ी अच्छी तरीके से होता था। इसलिए वो लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करने लगते हैं। पर लूना देखती है कि रूड इस चीज़ से ज़्यादा खुश नहीं था, जिस पर निन बताती है कि किसी डंजन के अपीयर होने से विलेज को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि तब विलेज के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। जिसके अगले दिन विलेज के हेड रूड को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि विलेज के लीडर रूड को इस विलेज का नया लीडर बनाना चाहते थे, क्योंकि उनकी नज़र में सिर्फ रूड ही इस विलेज को संभाल सकता था। पर रूड अपने सिस्टर के बीमारी को ठीक करने के लिए वो लेजेंडरी ट्रेजर ढूंढना चाहता था, और वो विलेज का चीफ बनने के बाद ये चीज़ नहीं कर सकता था, इसलिए वो इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय मांगता है। तभी लूना भागते हुए रूड के पास आती है और उसे जल्दी से घर चलने को कहती है, क्योंकि मिनीसिया की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। जिस पर रूड जल्दी से घर जाता है, जिसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।